मत्स्यास्म कच्छ पलशिंग वराहस राजन नबी प्रभुदे स्मृतावतार श्यामते चिदंबरम अंशेन साक्षात् भगवान हुआयन बाबोद्वयं भजे भवसो गोतायुजना मदात बाबजा ईश्ववाच इत्य विश्वे पुरुषं यद्रूपमनंतं यथा प्रेतरोदाय देवा प्रत्ययोर देवा स्वस्ति श्रीमद्भागवते गोविंदाय नमो नमः भगवते वासुदेवाय तृतीयोत्सव श्रीशुकोवाच सर्वगुणोपेत काल परमशोभन शिक्षा सार्थक नायकम दिशाप्थे दुर्गगनं निर्मलोकावनाय स्पर्श पुण्यगन्धवः शुचि चर्यामिना साधनमदिना मनास्याकृतसंगानि साधु नाम सुरुद्वहा उद्भूते जायमाने जनार्दने बालगमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं महारवैद्यूर्यकिरीटकुण्डल महापुरुष लक्षण वाच रूपम यत्तस्त्राव्यक्तमाख्यम दृष्टि योगी दुरार्थावसाने महाभूतेष्वानि भूतं नरेषु दर्शनम रूपम प्राचन स्मरणाय भगवान आत्माया महाराष्ट्र में आकर के नवयुक्ति हो जाती है, लेकिन जैसे ही भक्ति गुजरात पहुंचती है, गुर्जर प्रदेश पहुंचती है, बुद्धि हो जाती है। और जैसे ही भक्ति वृंदावन आती है, एकदम नवयौवना बन जाती है। यह स्थान का प्रभाव है। अयोध्या त्याग की भूमि है, काशी ज्ञानियों की भूमि है, चित्रकूट वैराग्य की भूमि है, और वृंदावन प्रेम की है। मैं भक्ति हूँ, वृंदावन आकर के मैं नवयौवना हो गई। बोले माता भक्ति आप? बोले हाँ। फिर ये दो कौन है? ये जो बुड्ढे पड़े हुए हैं तुम्हारी जंगाओं पर, ये दोनों कौन है? माता भक्ति बोले कि नारद जी ये मेरा रूप है, ये दोनों मेरी संतान है, मेरे पुत्र हैं। माँ आपके चुने बुड्ढे बुड्ढे पुत्र? बोले हाँ नारद जी, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। नारद जी ने कहा अजब मामला है। माता नवयौवना और बेटे बुड्ढे। माँ की आयु हो 16-17 वर्ष और बेटों की आयु हो 80-90 वर्ष। कैसा लगेगा? किसको अच्छा लगेगा? आप बताओ। किसी को अच्छा नहीं लगेगा ना।
बोलो। लेकिन आज हो रहा है ऐसा। माताएं तो दिन पे दिन 16 साल की, 17 साल की, 18 साल की होती जा रही है और बच्चे दिन पे दिन 80 साल के, 90 साल के, 85 साल के होते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, 5 वर्ष का बच्चा, 6 वर्ष का बच्चा, 8 वर्ष का बच्चा, उसकी आंखों पे देखो इतना मोटा चश्मा। दुनिया भर के रोगों से ग्रसित है। उस बच्चे की माँ को देखो, डाई फाई लगा के तैयार है पार्टी में जाने। बिल्कुल तैयार। अब तो वो करवा लेते हैं, फेशियल फेशियल क्या कहते हैं। पूरे गांव में एक आधे नाई की दुकान होती। पूरे गांव में, बहुत बड़े गांव में 1 या 2 नाई की दुकान हुआ करती। अब तो घर घर में नाई बैठा है, पूरा कर रहा फटाफट, काले से पूरे से सब किस सारी माताएं नवी बना, बच्चे बेचारे बुढ़े होते हैं। जब तक कोई नारद नहीं आएगा इनका उद्धार नहीं होगा। माता भक्ति की पीड़ा को नारद जी ने समझा। नारद जी बोले, मां आपकी पीड़ा बहुत ज्यादा असहनीय है, मैं आपको पीड़ा से निवारण दिलाता हूं। भगवान के द्वारा कही गई गीता का उच्चारण नारद जी ने किया, भगवान के वेदों का उच्चारण नारद जी ने किया, भगवान के शास्त्रों का उच्चारण नारद जी ने किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य रस से मस नहीं हुए। होश आना तो बात की बात। नारद जी ने बहुत प्रयास किया ज्ञान और वैराग्य की चेतना वापस लाने के लिए, और नारद जी जितना प्रयास करते जाते उतने ही नारद जी घबराते जाते, सारे प्रयास बेकार हो गए। नारद जी बेचैन हो, ये क्या हुआ? भगवान के द्वारा किया गया प्रयास यदि बेकार जाता है तो कोई टेंशन वाली, कोई चिंता वाली बात नहीं। भगवान पता नहीं क्या क्या प्रयास करते हैं, कभी कभी भगवान प्रयासों में निष्फल हो जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त यदि किसी कार्य के लिए प्रयास करते हैं तो भक्तों को चिंता हो जाती है। मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो मैं अपने इस जीव के कष्ट का निवारण नहीं कर पा रहा हूं। भगवान के भक्त को यह चिंता नहीं होती है कि इस जीव के कष्ट का निवारण क्यों नहीं हुआ। भगवान के भक्त को यह चिंता होती है कि कहीं मेरी भक्ति में कोई कमी तो नहीं है जो मेरी कमी के कारण इसका उद्धार नहीं। नारद जी विचलित हो गए, ये क्या हुआ? क्या मेरी भक्ति में, मेरे भजन में, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई जिसके कारण से भगवान ने इसके ऊपर कृपा नहीं की? भगवान के भक्त जब विचलित होते हैं तो भगवान भी विचलित हो जाते हैं। ये क्या हो गया? उसी समय भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि नारद, भक्ति की चिंता को यदि तुम दूर करना चाहते हो तो इसके लिए कोई सत्कर्म करो। लो, कर्म और अकर्म, इन दो चीजों का वर्णन हमारे शास्त्रों में। हम तीर्थों में जाते हैं, हम गंगा यमुना में स्नान करते हैं, हम दान पुण्य करते हैं, हम यज्ञ आदि करते हैं, ये सारे के सारे अकर्म कहलाते हैं। जो कार्य जीव अपने लिए करे
ध्यान से सुनना है इस बात को। जो कार्य जीव अपने लिए करे उसको अकर्म कहते हैं। हम गंगा में नहाने जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि हमारे पापों का नाश हो जाए। हम तीर्थों में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि हमको ये चीज मिल जाए। हम जितने भी दान पुण्य करते हैं उसमें हमारा यह स्वार्थ होता है कि हमको ये हो जाए, हमको ये प्राप्त हो। अपने लिए किया ना, अपने लिए किया गया कार्य अकर्म कहलाता है और भगवान के लिए किया गया कार्य कर्म कहलाता है। ये मेरे शास्त्र होता है। कर्म और अकर्म, ये अकर्म है। तीर्थों में जाना, दान करना, पुण्य करना, भगवान के मंदिर में भोग लगाना, गिरिराज जी की परिक्रमा करना, यज्ञ करना, ये सारे के सारे अकर्म हैं, क्योंकि इनके पीछे हमारा स्वार्थ छुपा हुआ है। ये सारी की सारी चीजें हम अपने लिए कर रहे हैं। हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए। तो नारद जी ने कहा कि मैंने अकर्म भी पढ़ा है, मैं अकर्म को भी जानता हूँ और कर्म को भी जानता हूँ। जो कार्य भगवान के लिए किया जाए उसको कर्म कहते हैं और जो कार्य मनुष्य अपने लिए करता है उसे अकर्म कहते हैं। ये सत्कर्म क्या है? नारद जी ने बहुत सोचा, वेदों में जाकर के गोते लगाए, शास्त्रों में, पुराणों में नारद जी ने गोते लगाए, लेकिन वेद और शास्त्र और पुराणों में नारद जी को सत्कर्म नहीं मिला। चिंतित हो गए। बद्रिकाश्रम में, बद्रिकाश्रम में नारद जी के बड़े भाई शनकादिक कुमार रहते थे। अपने भाइयों से, शनकादिक कुमारों से जाके नारद जी ने माता भक्ति की व्यथा की, माता भक्ति की चिंता का वर्णन किया और कहा कि मुझे आकाशवाणी से भगवान ने आदेश दिया है कि मैं सत्कर्म करूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कौन सा सत्कर्म। शनकादिक कुमारों का लो नारद जी, इसमें भी कोई पूछने की बात है सत्कर्म की? बोले आपको मालूम है? बोले हाँ बताओ। बोले सत्कर्म यदि कुछ है तो केवल श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। नारद जी ने कहा भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सत्कर्म है? मेरी समझ में नहीं है। बोले हम समझाते हैं। अपने लिए जो किया गया वो अकर्म कहलाता है, भगवान के लिए जो किया गया है वो कर्म कहलाता है। और अपने फल के कारण, अपनी फल की इच्छा के कारण हम जो कर्म करते हैं जिसे अकर्म कहते हैं, यदि उससे किसी दूसरे को फायदा हो जाए तो उसको सत्कर्म कहते हैं। हमने किया अपने लिए, कोई कार्य हम कर अपने लिए है, लेकिन हम जब उस कार्य को अपने लिए प्रारंभ करते हैं और उतना ही फल, जितना फल हमको मिलना चाहिए उतना ही फल किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जिसको हम जानते नहीं है, तो वो सत्कर्म हो। कुछ आई समझ में? जिसके समझ में नहीं आई वो हाथ उठा देना, समझा देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो शुरू हो गए। बताओ कितने हाथ में बताओ। यदि हम यज्ञ करेंगे तो हमारे मन में यह भाव होगा कि हमको अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए। हमारे मन में दो ही भाव होंगे, या तो भगवान के लिए समर्पित यज्ञ करेंगे या अपने लिए आकर्षित यज्ञ करेंगे। जब सप्ताह भागवत का आप आयोजन करेंगे, आपके मन में भाव होगा कि मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा मोक्ष हो जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए।
व्यास जी के 18 पुराणों में से केवल मात्र श्रीमद् भागवत पुराण ही ऐसा है जिसके श्रवण करने से जीव मात्र को मुक्ति प्राप्त हो। अब ये कथा का आयोजन किसने किया है? आप सब। किया नहीं किया? ठीक है ना? अब इससे मुक्ति किस किस को मिलेगी? आप सबको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। और आपने जिसने भी इसमें जो सहयोग दिया है, आर्थिक सहयोग समझ लो, शारीरिक सहयोग समझ लो, मानसिक सहयोग समझ लो, बहुत से भाई ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने कोई सहयोग दिया ही नहीं है और कथा सुनने आ गए, तो उनको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो, मिलेगी ना? यह माइक लगा रखी है, इस माइक के माध्यम से हजारों लोग आते जाते इस कथा को सुन रहे हैं। बोलो, उनको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? महाराज जी क्यों पागल बनाते हो? कथा तो मनुष्य ही सुन रहा है। अब पैसा हमने खर्च किया या उसने खर्च किया, बात पैसे की नहीं है, लेकिन मुक्ति तो मनुष्य को ही मिली है। नहीं, ये वृंदावन के जितने वृक्ष हैं, इन वृक्षों को भी भागवत की कथा सुनाई दे रही है, और जो जीव भगवान की कथा श्रवण करता है उसको मुक्ति मिलती है। बोलो, इन वृक्षों को मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये भी तो हमारे और आपकी तरह जीव है। इतने कीट पतंगे इस वातावरण में भ्रमण कर रहे हैं, न जाने कितने पशु पक्षी इस भगवान की कथा को सुन रहे हैं। जो जो भी इस भगवान की कथा को सुनेगा उसको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? केवल श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ही एक ऐसा आयोजन है जो सत्कर्म कहलाता है, क्योंकि मनुष्य करता अपने लिए है लेकिन डरता सारे का सारा संसार है, इसलिए भागवत जो है सत्कर्म है। शंगादिक कुमारों ने कहा कि नारद जी, केवल मात्र श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है, इसका आयोजन कीजिएगा, माता भक्ति की चिंता दूर हो जाएगी। नारद जी ने कहा, इतना सरल उपाय है तो चलो इसको कर ही लेते हैं। चलो। बोले कहाँ? बोले वृंदावन। बोले क्यों? बोले सप्ताह ज्ञान यज्ञ। बोले नहीं, हम तो वृंदावन नहीं हैं। क्यों? बोले इसलिए कि हम गंगा का तट नहीं छोड़ सकते। हमें भगवान का आदेश है कि हमें गंगा का तट नहीं छोड़ना। तो नारद जी, हम तो गंगा का तट छोड़ करके वृंदावन जा नहीं सकते, वृंदावन में तो गंगा जी है नहीं। एक काम करो, माता भक्ति को और ज्ञान वैराग्य को यहाँ ले आओ गंगा के तट पे। हम भद्रकाश्रम से उतर करके थोड़ा नीचे आ जाते हैं, थोड़ा हम चलेंगे, थोड़ी माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य चलेंगे, एक स्थान पर बैठ करके कथा करते हैं। नारद जी ने कहा, वो आने की स्थिति में नहीं है। क्यों? बोले इसलिए कि जिस माँ के दो पुत्र कोमा में हो, अचेत अवस्था में हो, क्या उस माँ का कथा में मन लगेगा? अपने अचेत अवस्था में दोनों पुत्रों को छोड़ करके माता भक्ति या कथा सुनने कैसे आएगी? हो सकता है ऐसा? थोड़ा सा दूध घर पे गर्म करने को रख आए और कथा में आके बैठ जाए और याद आ जाए कि मैं तो दूध चूल्हे पे भूल आई हूँ, तो महाराज गई कथा। बोलो, है जिसमें दो बेटे और वो भी बेहोश पड़े, कोमा में है, अचेत है, तो कोई माँ कथा सुनने जाएगी नहीं। नारद जी ने कहा कि माता भक्ति की स्थिति ऐसी नहीं है जो अपने पुत्रों को छोड़ करके और आपके पास कथा सुनने के लिए, आपको ही वृंदावन जाना पड़ेगा। शंकादिक कुमारों ने कहा कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम वृंदावन जाए, हम वृंदावन जा नहीं सकते। शंकादिक कुमार वृंदावन नहीं आ सकते हैं और माता भक्ति गंगा के तट पर नहीं आ सकती है। अब बताओ, माता भक्ति की चिंता दूर होगी तो होगी कैसे? नारद जी ने कहा, खाम कहा आपने वो तो बता दिया, इलाज तो बता दिया, दवाई दे दी। बोले नहीं, इलाज नारद
माता भक्ति की चिंता दूर हो जाएगी। लो, मेरे कथा सुनने से माता भक्ति की चिंता दूर होगी। बोले नारद इसीलिए तो इसको सत्कर्म किया। करता कोई है और फल किसी और को मिलता है। अच्छा, बोले नारद एक काम करो, 3 आसन ज्ञान वैराग्य और माता भक्ति के लगा दो। एक आसन आप अपना लगा दो, हम आपको कथा सुनाएंगे। लेकिन क्योंकि माता भक्ति के ज्ञान और वैराग्य के आसन वहां पर स्थापित किए हुए हैं, तो आसन के माध्यम से ये तीनों के तीनों इस कथा को श्रवण करेंगे। और जब ये इन कथा को श्रवण करेंगे तो इनकी चिंता दूर होगी। नारद जी ने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, तुरंत शुरू करो। नारद जी ने 3 आसन लगाए, एक ज्ञान का, एक वैराग्य का, एक माता भक्ति का। और दूसरी लाइन में पीछे नारद जी ने अपना आसन लगाया। शनकादिक कुमारों ने कथा प्रारंभ। नारद जी ने कहा एक मिनट रुक जाओ, आपकी ये बात तो चलो मैं मान लूंगा कि निमित्त मान करके हमने आसन लगाया है और हम जो है कथा सुन रहे हैं। लेकिन आपकी कथा सुनने से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कथा किस किस को फायदा देगी। इस कथा के प्रभाव से किस किस को लाभ प्राप्त होगा। शनकादिक कुमारों ने कहा कि नारद जी, पापी से पापी व्यक्ति, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति, लोभी लंपट कपटी से कपटी व्यक्ति और श्रेष्ठ क्रोधी व्यक्ति, जो क्रोध में श्रेष्ठ वो व्यक्ति यदि भागवत की कथा श्रवण कर ले तो उसको भी जो है मुक्ति प्राप्त होती है। नारद जी ने कहा कोई लोभी, कामी, क्रोधी, कुटिल, लालची भगवान की कथा जब बैठ के सुन लेगा तो उसको तो मुक्ति मिल ही जाती। शनकादिक कुमारों ने कहा कि नारद, कोई क्रोधी व्यक्ति हो, कोई लोभी व्यक्ति हो, कोई कामी व्यक्ति हो, कोई दुराचारी व्यक्ति हो, कोई दुष्ट व्यक्ति हो, अहंकारी व्यक्ति हो और वे सारे के सारे ये पाप करते करते मर जाए और मृत्यु के उपरांत उसकी आत्मा प्रेतात्मा में परिवर्तित हो जाए। यदि वह प्रेतात्मा भी इस कथा को सुन ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा आज ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। जहां तक आपने कहा कि कोई पापी दुराचारी व्यक्ति भगवान की कथा सुन ले और उसकी मुक्ति हो जाएगी, ये बात तो मेरे समझ में आई। लेकिन पाप करते करते मर जाए और मर करके उसकी आत्मा प्रेतात्मा में परिवर्तित हो जाए, वह व्यक्ति भी मुक्त हो जाएगा, यह बात मेरे समझ में नहीं है। शनकादिक कुमारों ने कहा कि नारद, हम आपसे असत्य नहीं बोल रहे, हम आपसे सत्य बोल रहे। नारद जी ने बड़े ध्यान से शनकादिक कुमारों को देखा, कहीं इनसे कोई भूल तो नहीं हो रही है। शनकादिक कुमारों ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि नारद, हमारी तरफ इस तरह, हमारी तरफ इस प्रकार मत देखो, हम तुमसे सत्य कह रहे हैं। नारद जी ने कहा आपको यदि इतना विश्वास है तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ऐसी कोई घटना हुई है, क्या किसी प्रेतात्मा को भागवत की कथा से मुक्ति मिली है? शनकादिक कुमारों ने कहा एक आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, भगवान के भक्त थे। पंडित जी स्वभाव से बड़े सहज और सरल थे, ज्ञानी थे, गुणवान थे, ज्ञानवान थे, धैर्यवान थे, शीलवान थे, चरित्रवान थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। जितने पंडित जी में गुण थे उतनी ही इस स्त्री में अवगुण। पंडित जी चरित्रवान थे तो ये चरित्रहीन थी, पंडित जी सीधे साधे थे तो ये लंपटी और कपटी थी। दोनों के कोई संतान नहीं, बहुत प्रयास किया। पंडित जी ने
ये धुंधकारी प्रसंग अपने जीवन में स्मरण रखना। यदि धुंधकारी प्रसंग को अपने जीवन में स्मरण रखोगे तो आपके जीवन में कभी भी धुंधकारी नहीं होगा। जो माताएं, जो बहनें धुंधकारी की कथा को अपने जीवन में उतार लेंगी तो उनके यहाँ धुंधकारी नहीं होगा। यदि उनके यहाँ कोई होगा तो ध्रुव होगा और प्रहलाद होगा। ये महात्मा की कथा है, इसलिए थोड़ा मैं इसको विस्तार से कहता हूं। पंडित आत्मदेव ने, माता धुंधली ने संतान प्राप्ति का बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान ने संतान नहीं दी। हम दुनिया की अनेक प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान हमको नहीं देते। कोई छोटा सा बच्चा है, साल, सवा साल का, 1.5 साल का, और उसके हाथ में वो छुरी पकड़ ले, चाकू पकड़ ले, सब्जी काटने वाला, आप क्या करोगे? उस छुरी से, उस चाकू से उसको खेलने दोगे? कौन सी माँ ऐसी है जो उसको खेलने देगी? हाथ उठाओ। क्या करोगे? छीन लोगे ना? बच्चे के हाथ से चाकू छीन लोगे? नहीं छीन लोगे। क्यों? तो रोएगा नहीं बच्चा? रोएगा, बहुत रोएगा। लेकिन कोई भी माँ अपने बच्चे के हाथ में छुरी नहीं देगी, क्योंकि वह माँ जानती है कि यदि मैंने इसको छुरी दे दी और कहीं भूल से इसने छुरी अपने पेट में घुसा ली तो ये मर जाएगा। वह बच्चा तो अनजान है, उसको ज्ञान नहीं है, उसके लिए तो वह छुरी खिलौना है। उस छुरी का महत्व माँ जानती है कि यह खिलौना नहीं है, यह तो प्राणघाती चीज है, इसलिए माँ छीन ले। ईश्वर हमारा परमात्मा है, हमारी माता है ईश्वर, ईश्वर हमारे पिता है। त्वमेव माता च पिता। ईश्वर यदि हमको संतान नहीं देता है तो ये समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने हमको खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया, क्योंकि ईश्वर जानता है कि ये खिलौना नहीं है, ये छुरी है। आत्मदेव ने बहुत प्रयास किए। जब आत्मदेव के कोई संतान नहीं हुई तो आत्मदेव दुखी हो गया और एक दिन आत्महत्या करने लगा। एक संत वहां पर आ गए, पंडित जी ये क्या कर रहे हैं? बोले बाबा आत्महत्या कर रहा हूं। क्यों? बोले मेरे कोई संतान नहीं है। लो, संतान नहीं है तो पाप कर दो। किसी की हत्या करना इतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप है आत्महत्या करना। हत्या तो आदमी आवेश में आकर के कर देता है, हत्या तो आदमी अहंकार में आकर के कर देता है। भगवान राम ने भी क्रोध में आकर के रावण को और जाने किस को मार दिया। भगवान कृष्ण ने भी क्रोध में आकर के न जाने किस को मार दिया। अर्जुन को भी क्रोध आ गया, पता नहीं उसने कितने रोका। हत्या करना कोई अपराध नहीं है। यदि अपराध है तो आत्महत्या करो। भगवान के द्वारा दिए गए शरीर को तुम नष्ट कर रहे हो, यह तुम भगवान का अपराध कर रहे हो। संत ने कहा कि तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो पंडित हो, ये क्या करते हो? आत्मदेव ने कहा जीवन में फायदा क्या है? एक संतान नहीं। मेरे घर में तुलसी का वृक्ष नहीं लगता, मेरे घर में गऊ आती है तो मान हो जाती है। संत ने कहा करो खाम खा के लोग धर्मों में पड़ते हो। भगवान ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की जो तुमको संतान नहीं दी और तुम जबरदस्ती संतान चाहते हो। आत्मदेव ने संत जी के चरण पकड़े, संत को दया आ गई। संत ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा देख भैया संतान वंतान की तुम बात मत करो, तुम अपना भजन करो और चलो।
संत ने आंखें खोली और आत्मदेव से कहा कि देखो पंडित जी, मैंने अभी भी भगवान से बात की और भगवान ने कहा कि मैंने इसे जानबूझ करके संतान नहीं दी, और भगवान ने यहाँ तक कहा है कि इस जन्म में नहीं, आने वाले 7 जन्म में भी मैंने इसको संतान दी। आत्मदेव दौड़ा गया, संत के चरण पकड़ लिए और अनुरोध कर करके संत से कहा कि जो चीज भगवान नहीं दे सकते हैं वो चीज संत दे सकते हैं। संत के चरण पकड़ लिए। संत हृदय नवनीत समा, संत का हृदय कैसा होता है? मक्खन पिघल गया। पंडित जी रो मत, कोई व्यवस्था करता हूं। फिर भगवान से बात की। भगवान ने कहा बाबा क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, अपना भजन करो और चलो, क्यों इसको संतान वंतान देते हो? जब मैंने ही इनको संतान नहीं दी तो तुम खामखा इनकी एप्लीकेशन लेकर करो। संत के मन में दया आ गई। संत ने कहा कि प्रभु नहीं नहीं, आत्मदेव को एक संतान तो देनी ही पड़ेगी। मेरे हृदय में भाव आया है प्रभु कि इसको एक संतान देना आवश्यक है। भगवान ने कहा संतान तो दे दूंगा, लेकिन गड़बड़ संतान होगी। नहीं 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 प्रभु,